जय श्री राम। भाइयों और दोस्तों, हमारा चैनल राम के संगे के गुप्ता को लाइक सब्सक्राइब करें और राम कथा नियंत्रण सुनिए। कल से आगे की राम कथा प्रारंभ करते हैं। सोई सच्चिदानंद घन रामाज विज्ञान रूप बल धामा व्यापक व्याप्य अखंड अनंता अखिल मोग शक्ति भगवंता अगुणादि भग गिरा गौतीता समदर्शी अन्वद जीता निर्मल निराकार निर्मोहा नित्य निरंजन सुख संतोषा प्रगति पार प्रभु सबूरवासी बिहान के विरज विनाशी हाँ मोह कर कारण नाही रवि सन्मुखतम कबहु कि नाही। भगवान राम सच्चिदानंद घन है, जन्मा है और बल के धाम है, सब व्यापक है, अखंड है, अमोघ शक्ति है जो कभी व्यर्थ नहीं जाती और वे निर्गुण हैं, माया से गुणों से माया के गुणों से रहित है, इंद्रियों से परे है, अजय हैं, ममता रहित हैं और मोह रहित हैं, नित्य माया रहित है और प्रकृति से परे हैं, सबके हृदय में बसने वाले हैं, इच्छा रहित है, विकार रहित है, अविनाशी विराह हैं और श्री राम में मोह का कारण ही नहीं है। क्या अंधकार का समूह कभी सूर्य के सामने टिक सकता है। भगत हेतु भगवान प्रभु राम धर्यो तनुभू की चरित्र पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। भगवान राम ने अपने भक्तों के लिए मानव का शरीर धारण किया है। भाइयों, आज हम थोड़ी आगे पीछे चले गए, लेकिन कथा आगे से होनी थी। हमारा जो हमने कल रोकी थी कथा, हम उसको भूल गए। आगे से शुरू करते। निर्गुण रूप सुलभती सगुण जान नहीं को सुगम गम नाना चरित्र सुनी मन भ्रम होई। जो निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ है और सगुण रूप को कोई नहीं जानता, इसलिए उन सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर मुनि भी भ्रम में पड़ जाते हैं। सुनि खगेश रघुपति प्रभु ताई कहो जथामति कथा सुहाई। विधि मोह भयो प्रभु मोहि जो सब कथा सुना बहुत होई। अब गरुड़ जी कहते हैं कि हे चंडी जी, आपने जो कथा सुनाई है उससे मेरा मोह दूर हो गया है। श्री राम कृपा भाजन तुम ताता हरि गुण प्रीत मोह सुख दाता। ताते नहीं कुछ तुम्हें दुरावा परम रहस्य मनोहर गावा। और तुमने राम जी की कृपा से मुझे हरि का गुणगान सुनाया है। हे प्रभु, हे तात, तुम्हें कुछ भी दुराव नहीं है और तुमने परम मनोहर रहस्य भगवान के रहस्य मुझे सुनाए हैं। सुनो राम कर सहज स्वभाव जन अभिमान न राखो काहू। संत मूल फूल पद नाना सकल लोक शोकदायक विरामा। श्री रामचंद्र जी का तो सहज स्वभाव है और भक्तों में अभिमान को रहने नहीं देते, क्योंकि अभिमान जन्म मरण का संसार का मूल है, अनेक प्रकार की कलेशों का जड़ है। ताते करई कृपा निधि दूरी सेवक पर ममता तिभूरी जीवी। शिशु तन ग्रह होई गोसाई मात चिराव कठिन की नाई। इसलिए कृपा निधि उसे दूर कर देते हैं और सेवक पर बहुत अधिक ममता रखते हैं। हे गोसाई, जैसे बच्चे की शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय की भांति चीरा डालती है। जद भी प्रथम दुख पावई रोवई बाल अधीर व्याधि नासित जननी जनित सो शिशु तीर। जिस प्रकार फोड़ा को फोड़ने से बच्चा अधीर होकर रोता है, फिर भी माता उसकी पीड़ा को नहीं गिनती, क्योंकि उसके बाद उसका जो दुख है हमेशा के लिए दूर हो जाता है। तिमी रघुपति निज दास कर हरे मान हित लाग। तुलसीदास ऐसे प्रभु
कस न भजो भ्रम त्यागी। उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए हर लेते हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे प्रभु का स्मरण क्यों न करे, करना चाहिए। राम कृपा अपनी जड़ताई, कहो खगेश सुनो मन लाई। जब जब राम मनुज तन धरे, भक्ति हे तो लीला बहु करे। अब हे पक्षीराज गरुड़ जी, राम जी कृपा और अपनी जड़ता की बात कहता हूँ। मन लगाकर सुनिए, जब जब राम जी मनुष्य धारण करते हैं, भक्तों के लिए बहुत सी लीलाएं करते हैं। तब तब अवधपुरी में जाऊं, बाल चरित्र अवधपुरी में जाऊं, बाल बिलो चरित्र बिलो की हरसाऊं। जन्म महोत्सव देखो जाई, बरस पाँच तह रहो भाई। और तब मैं अयोध्या जाता हूँ, उनकी बाल लीलाएं देखकर हर्षित होता हूँ। और मैं जन्म उत्सव देखता हूँ और भगवान की लीलाओं में 5 वर्ष तक वहीं रहता हूँ। इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा बपुस कोटि सत कामा। निज बहु वदन निहारि निहारी, लोचन सफल करो गारी। बालक रूप रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव है, जिनके शरीर में अरबों कामदेवा की शोभा देती है होवा है। हे गरुड़ जी, अपने प्रभु का मुख देखकर मैं नेत्रों को सफल करता हूँ। लघु बायस बबुधरि हरि संगा, देखो बाल चरित्र बहुरंगा। और छोटे से कोए का शरीर बनाकर भगवान के साथ साथ फिरता हूँ, उनके भांति भांति के बाल चरित्रों को देखता हूँ। लड़काई जह जह फिरई, तह तह संग उड़ाई। जूठनी परई अजर मह, सो उठाई कर खाई। और लड़कपन में जहाँ जहाँ फिरते हैं वहाँ मैं उनके साथ उड़ता हूँ, और आंगन में उनकी पड़ी हुई झूठन को मैं उठाकर खा लेता हूँ। एक बार अतिशय सब चरित किए रघुवीर, सुमिरत बहु लीला सोई पुलकित भयो शरीर। और एक बार राम जी ने सब चरित्र बहुत अधिकता से किए, प्रभु उस लीला का स्मरण करते ही काकभूषण का शरीर पुलकित हो रोमांचित हो गया है। भाई और दोस्तों, आज की कथा को यही विराम देते हैं और कल की कथा आगे की कथा कल करेंगे। जय श्री राम। भगवान आप सबका मंगल करें।